का ये हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। आज का जो हमारा जो रिमेनिंग लेटर है उसमें सैंपल लेटर है, जो 2-3 लेटर आज हम पढ़ेंगे, 3 तरह के बल्कि 4 तरह के लेटर आज हम स्टडी करेंगे। उनमें से सबसे पहला लेटर है रिकमेंडेशन। तो टीचर जो है किसी स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट को इशू करता है टू फाइंड अ स्कॉलरशिप, टू फाइंड इंटर्नशिप, टू फाइंड अ समर या वन सेमेस्टर, या उसको कहते हैं सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। कई सारे ऐसे प्रोग्राम आते रहते हैं जिनमें वो कहते हैं कि जी हम आपको एक सेमेस्टर के लिए आपके स्टूडेंट को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, आपके स्टूडेंट को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, या वो एक सेमेस्टर यहाँ आके हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। तो उस मौके को अवेल करने के लिए डेफिनेटली आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, 2 चाहिए होते हैं कम से कम। वो आपने जो अच्छे सुपरवाइजर हों उनसे आपको चाहिए होती है, जिनका कुछ जो है, तो उसके लिए है अगर आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए तो वो रिकमेंडेशन जो है वो एक जर्नल लेटर बनाया जाता है, वो किसी के नाम नहीं होता। उस रिकमेंडेशन को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसको आप ऑस्ट्रेलिया भी, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां भी उसे सेंड कर सकते हैं, आप चाइना कर रहे हैं तो चाइना भी कर सकते हैं, आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां भी यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज किया जाता है। वो सिंपल स्टूडेंट के बारे में एक लेटर होता है कि ये स्टूडेंट ठीक है, करेक्टर वाइज, एजुकेशन वाइज हार्ड वर्किंग है, तो वो उसी लेटर की रिकमेंडेशन की बुनियाद पे वो आपको स्कॉलरशिप या सेमेस्टर एक्सचेंज या इंटर्नशिप में आपको इंटर्न कर लेते हैं, आपको एंटर कर लेते हैं, या आपको मौका अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसलिए हम लिखते हैं टू होम इट में कंसर्न, कि जिसके मुतलका ये कंसर्न होगा ये उसके लिए लेटर है, यानी कि हर बंदे के लिए नहीं है। जिस बंदे से रिलेटेड ये स्टूडेंट ने मांगी है, स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी है, ये उससे उसके लिए है। आगे जो है जैसे ये लिखा है पहला पढ़ेंगे, इसमें पहला पैराग्राफ के अंदर मैंने बताया था रीजन, दूसरे में बताया था उसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन, और एट द एंड जो है वो एक या 2 पैराग्राफ में कह ले, और एट द एंड जो है वो कि आप कहना क्या चाहते हैं, ये एक्चुअली मकसद है। तो ये लेटर के अंदर लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ दिस लेटर टू प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, ये बच्चे को एक ट्रेनिंग का देना था, सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का एक हमने सर्टिफिकेट देना फॉर मिस्टर कामरान खान। ठीक है, मिस्टर कामरान खान वाज ए एमएससी स्टूडेंट इन द, इसको एमएससी के बजाय आप बीएस कर लें, BS botany student in the department of botany at the University of Agriculture, Faisalabad, Punjab, Pakistan, whom I jointly supervised with Dr. मोहम्मद मुस्तफ़ा। कि ये बच्चे को मैंने जो है ये BS का स्टूडेंट है, इसको मैंने खुद इस टीचर के साथ सुपरवाइज किया, वो हमने ज्वाइंटली यानी कि इकट्ठे इस स्टूडेंट को सुपरवाइज किया। Mr. Khan research was on the phenology and biological control of Asian citrus salad. ये एक insect है उसके ऊपर था। A serious pest of citrus that spread a bacterium and caused citrus greening. ये उस बीमारी के बारे में है, उसकी रिसर्च के बारे में है जिसको उसने काम किया। A lethal and incurable disease of citrus. ये citrus की एक बड़ी ही खतरनाक किस्म की disease है जिसके ऊपर इस स्टूडेंट ने काम किया। ACP, Asian citrus salad and greening was native to Pakistan. This research training provided Mr. Khan with an immense amount of international exposure to important modern scientific techniques that are being used as the biological control and integrated pest management of highly destructive invasive agricultural pests. ये हमने इस बंदे को ट्रेनिंग दी है इस पेस्ट के कंट्रोल के मतलब, बायोलॉजिकल कंट्रोल के मतलब, ये सारा कुछ इसके अंदर ये लिखा। मिस्टर खान इज एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कॉन्शियस and dedicated young scientist. His work and productivity on our collective research ACP biocontrol project exceeded my expectation. कि यानी कि इस बंदे ने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के अच्छा काम किया, यानी कि इतना ब्रिलियंट, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ये सारा कुछ ही है ये। मिस्टर खान will be an excellent and very
strong addition to, अगर हायर की strong hiring Mr. Khan will be a decision that administrator will not regret. कभी इस बंदे को आप रख के भी encourage you to consider Mr. Khan application very seriously. इसकी application को बड़ी seriously consider करें. ये कहने का मतलब है, ये last paragraph है. If I can be a further assistant or you need additional information, please do not hesitate to contact me. ये आगे है सिंसियरली, ये नीचे यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे ये मैं इसको मार्कर के साथ शो करता हूँ, यहाँ पे सिग्नेचर के बगैर कोई, मैंने कहा, लेटर कंप्लीट नहीं होता. ये किस बंदे ने आपके बारे में लिखा है? डॉक्टर शाहिद मसूद, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद. ये इसका ईमेल एड्रेस है, ये सेल नंबर है, ठीक है. ये इसने अपने इंफॉर्मेशन दी है, तो ये आपने पूरी लिखनी है. तो ये जो है इस बंदे ने रिकमेंडेशन लेटर लिखा है इसके लिए, ठीक है. तो एक होता है रिकमेंडेशन लेटर, एक होता है रेफरेंस लेटर. रेफरेंस लेटर लिखते हैं एक अपने कुलीग के बारे में, ठीक है. और रिकमेंडेशन लेटर होता है जो आप अपने स्टूडेंट के लिए लिखते हैं जिसको आपने सुपरवाइज किया है, जिसके थ्रू, जिसकी सुपरविजन में किसी बच्चे ने आपके काम किया है और वो जो है आपके साथ जो है वो काम करना चाहता है. तो ये जो है इसलिए जो है ये एक चीज जो है ये लेटर लिखा जाता है, रिकमेंडेशन लेटर. तो इसमें जो है ये मैंने पहले बता दिया, देखिए पहले लेटर ने बताया कि ये है क्या, क्यों लिखा है ये लेटर. दूसरे में ये 2 पैराग्राफ एक्चुअली एक ही हैं कह लें. तो ये जो है इसके अंदर उसने वो रीजन बताई कि क्या काम किया है, इस बंदे का क्या काम था, कैसे परफॉर्म करता है, कैसा इंटेलिजेंट है. और लास्ट पैराग्राफ में इसने उसके मतलब वो जो अपना मुद्दा बता दिया कि ये कैसा रहेगा, आपने कमेंट्स दे दिए, ठीक है ना. ये मैंने बताया था कि उस दिन भी कि लास्ट पैराग्राफ में आप बताते हैं व्हाट यू वांट, आप क्या करना चाहते हैं, क्या डिजायर करते हैं, या क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या आपकी विशेस हैं. तो आप वो सारी फीलिंग, विशेस, वो सारी कुछ लिख देते हैं. जिस तरह कल मैंने आपको एक लेटर सेंड किया था, ये हो गया एक जो, ये एक होता है रेफरेंस लेटर. रेफरेंस लेटर लिखा जाता है जो अपने कुलीग के बारे में, से फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ तो मेरे बारे में मैं प्रिंसिपल साहब को एक कहता हूँ कि वो मेरे बारे में एक लेटर लिख दें, ताकि मैं कहीं यहाँ से यूनिवर्सिटी छोड़ के कहीं और दूसरी यूनिवर्सिटी जाके काम करता हूँ तो वो मेरे बारे में दें कि ये कैसा बंदा था, यहाँ पे कैसे काम करता था, व्हाट्सएवर जो भी है. तो यहाँ पे जो है रेफरेंस लेटर लिखा है, तो ये किसको लिखा गया, ये सिर्फ यहाँ पे वो नहीं लिखा गया, नीचे जो है सेंडर का एड्रेस नहीं है यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे सिर्फ रिसीवर का एड्रेस है. रिसीवर में भी कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कस्टम कंप्यूटर एसोसिएट इंक, ये कंप्यूटर की कंपनी है वहाँ पे जो, और उसके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को लिखा गया. कस्टम कंप्यूटर एसोसिएट इंक, ये कंपनी है लाहौर के अंदर, 2413 लिंक रोड, मॉडल टाउन लाहौर, ये उसका पता है, ठीक है. आगे आगे हमें नहीं पता कि ये आगे वो जो बंदा है इसका जो हेड है रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो मैडम है या सर है, तो हमने वैसे ही लिख दिया डियर सर और मैडम. It will give me great pleasure to write on the behalf of Abdullah Yusuf, who I have had the pleasure of working with for 15 years. कि ये वो बंदा है इसके बिहाफ पे मैं लिख रहा हूँ कि इस बंदे के साथ मैंने 15 साल काम किया हुआ है, ठीक है. Over the course of this time, I have known Abdullah to be a reliable employee. ये मुझे, मैंने इसके साथ इस सारे टाइम में ये मुझे पता चला कि ये बड़ा एक रिलायबल एम्प्लॉय है अगर आप इसको रख लें तो. He has consistently placing customer service requirement and business need above personal interest. कि ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजनेस की नीड्स हैं, इन सब को अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं, यानी कि इनको पहली तरजीह देते हैं. एंड हैज फेथफुली फॉलोड कॉर्पोरेट पॉलिसी टू द लेटर, कि ये जो कॉर्पोरेट की पॉलिसी उनको अपनाता है और अपने पर्सनल स्ट्रेस को, जो उसकी पर्सनल जो चीजें उनको साइड पे रखता है. अब्दुल्ला इज ए ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, केयरिंग, एंजॉय कांटेक्ट विद पब्लिक, यानी कि ये पब्लिक के साथ डील करने में बड़ा ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और एंजॉय करता है. ये नहीं है कि पब्लिक से शाय करता है या पब्लिक के साथ डीलिंग में ये डरता है. बिकॉज ऑफ दिस he has received the numerous reward
फॉर हिज एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस विद इन द कंपनी, जिसने कंपनी में रहते हुए कई सारे रिवार्ड भी हासिल किए इस पब्लिक डीलिंग की वजह से कि इतना अच्छा पब्लिक डीलिंग कर सकता है ये बंदा। Abdullah is truly dedicated to providing the best customer services possible. I remember one time when Abdullah patiently stayed on with a customer for over 3 hours on the phone, walking her through the process step by step, staying past his shift by 2 hours. कि मुझे याद है कि इस बंदे ने एक दफा जो है 3 घंटे लगा दिए एक बंदे को समझाने के लिए फोन के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप। इवन कि इसकी शिफ्ट के 2 घंटे ऊपर हो चुके थे, यानी कि इसका टाइम 2 घंटे खत्म हो चुका था, 2 घंटे पहले 2 घंटे इसने एक्स्ट्रा दिए उस एक कस्टमर को समझाने के लिए, यानी कि इतना डेडिकेटेड बंदा है। प्लीज कंटेक्ट मी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एज नीडेड, यू कैन रीच मी एट ये नंबर, कि आप मुझे इस रास्ते पे कर सकते हैं, ये एट द एंड है। ठीक है, तो ये जो है ये अगेन जो देखें इसमें लिखा है ये क्यों लिख रहा है, फिर इसने उसकी रीजन लिख दी, फिर एट द एंड जो है वो उसने थोड़ा सा बता दिया कि ये कैसा बंदा है, इवन कितना डेडिकेटेड है, मिसाल के साथ समझा दिया। और एट द एंड बताया कि अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे रब्ता कर लें। ये ठीक है। ये जो है डॉक्टर शाहिद मसूद है, मैनेजर है किसका, नेस्ले पाकिस्तान रिनाला खुर्द, ये रिनाला खुर्द है उकाड़ा के करीब एक शहर है, वहाँ के नेस्ले पाकिस्तान का मैनेजर है। उसने उसके बारे में यानी कि अपने कुलीग के बारे में लेटर लिखा है, ठीक है, कि ये कितना अच्छा बंदा है, ये जो मेरा कुलीग है, अगर आपकी कंपनी में आ जाएगा तो कितना बेहतर पड़ेगा। तो अगर कुलीग किसी अपने कुलीग के बारे में लिखे तो उसको कहते हैं रेफरेंस लेटर। और रिकमेंडेशन होता है कि ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, रिकमेंडेशन लेटर टीचर जो है अपने स्टूडेंट के बारे में लिखते हैं, और ये स्टूडेंट को जब वो फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये लाजमी ज़रूरत पड़ती है। आप भी जब BS कर लेंगे और जो बच्चे बाहर अप्लाई करने चाह रहे होंगे वो टीचरों से लेटर, रिकमेंडेशन लेटर ढूंढते फिर रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप ड्यूरिंग BS प्रोग्राम कई सारे सेमेस्टर एक्सचेंज और समर इंटर्नशिप, ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी अगर आप देखते रहें नेट के ऊपर, यूनिवर्सिटी को सर्च करते रहें तो तभी। इसके अलावा जो है ये आ गया। इसके बाद तीसरा लेटर है हमारा रेजिग्नेशन लेटर, कि आपको ये भी जरूरत पड़ता है कि जब आप जो है किसी इदारे से रिजाइन करते हैं, ठीक है, जॉब छोड़ जाते हैं, तो कई सारे मसले आपको होते हैं, बाज़ औक़ात जो है आपके लिए हालात वहाँ पे फेवरेबल नहीं रहते तब छोड़ जाते हैं, या किसी घरेलू मजबूरी की वजह से कहीं कहीं आप और शिफ्ट हो गए हैं, या आपके बच्चे कहीं और रहते हैं, या आपकी बीवी कहीं और रहती है, तो उस वजह से जो है आपकी फैमिली के साथ रहने के लिए कहीं, या आपको उससे अच्छी जॉब मिल गई है, ठीक है, तो तब आप रिजाइन कर जाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझे इससे अच्छी जॉब मिल जाती है किसी और यूनिवर्सिटी में, या मेरे घर के करीब हो, जो मैं टोबा टेक सिंह से हूँ, अगर कोई घर के करीब मुझे टोबा टेक सिंह में कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ बुरे वाला से छोड़ के मैं टोबा टेक सिंह चला जाऊँ, ठीक है, मगर वो मैं डेफिनेटली ये कोशिश करूंगा कि वो जॉब इससे अच्छी हो, ठीक है। तो उस वजह से हम छोड़ जाते हैं, बाज़ औक़ात ना रिजाइन कर जाते हैं। तो रिजाइन जो है आपको हमेशा पता है, कोई भी अदारा जो है वो कहता है कि आप रिजाइन, आपने फौरी रिजाइन नहीं करना, कि आपने आज जो बताएं और कल कहें जी मैं कल अल्लाह हाफ़िज़ में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। कि जब भी आप रिजाइन करती हैं तो रिजाइन जो है आप कम से कम 1 महीना पहले लिख के जाते हैं। आपकी जो शर्त होती है कि जहाँ भी जब आप जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब की, अक्सर जॉब की ये शर्त होती है कि जब भी आपने छोड़ के जाने तो उसके लिए 2 कंडीशन होती हैं, कि या आप 1 महीना पहले हमें रिजाइन का लेटर दीजिए, ठीक है, या ये कि 1 महीने की तनख्वाह वापस कर दें। अभी हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी यही है कि अगर आपने रिजाइन करना है ना, यहाँ से जॉब छोड़ के जानी है, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जो है 1 महीने पहले बताएं, ठीक है, जिस तरह आप किराए पे मकान लेना तो उनको पहले बताना पड़ता है कि मैंने अगले महीने से चले जाना है, मैं मकान छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो उस हिसाब से अरेंज कर लें कोई नया। तो इसी हिसाब से आपने यूनिवर्सिटी में छोड़ के जा रहे हैं तो आप 1 महीना पहले बताएंगे, या ये करेंगे कि 1 महीने की तनख्वाह जो आपने ले चुके हैं पहले से उसकी तनख्वाह वापस कर दें, 1 महीने की एडवांस जो तनख्वाह जो आपने ली है पिछले महीने की
वो वापस कर दें, आप फौरी चले जाएं। तो इस तरीके से जो इसका तरीका होता है, ये जो है इसने ये देखेंगे एड्रेस लिखा है, अपना एड्रेस लिखा है 48 गुलगश्त कॉलोनी, गुलगश्त रोड, मुल्तान। ये मुल्तान का बंदा है, ठीक है, ये सेंडर का एड्रेस है। और ये नीचे आ गया डेट, आज की डेट आ गई। ये है जी मिस्टर जाम कमाल, कौन है? ये चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर डिपार्टमेंट का ये चेयरमैन है, ठीक है। इसको लेटर लिखा है, ठीक है। ये आगे नीचे जो है ये इधर भी कर लें इसको, ये जो है मिस्टर, या आप क्या लें जी, जाम कमाल। तो ये ज़्यादातर चेयरमैन कोई डॉक्टर ही होगा, तो आप इसको डॉक्टर कर लें। कोई मिस्टर तो बंदा ज़्यादातर होगा नहीं, वो डॉक्टर ज़्यादातर होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ये देखें जी, अब ये देखें इसमें क्या कहता है, ये एड्रेस हो गया, ये उसका डेजिग्नेशन हो गया, ये चेयरमैन है ना डिपार्टमेंट का, ये उसका एड्रेस हो गया। अब ये नीचे है, ये उससे डियर डॉक्टर जमाल कमाल है, जमाल, ठीक है। अच्छा जी, I am formally notifying you that I will be tendering my resignation from Department of Botany, University of Education, Lahore. My last day will be on 28th November 2020। यानी कि आज देखें 28 अक्टूबर को उसने लेटर दिया और कहा कि मैं आपको आज से ही फॉर्मली बता रहा हूँ, कोई मजाक में नहीं बता रहा, फॉर्मली बता रहा हूँ, नोटिफाई कर रहा हूँ कि मैं जो है 28 नवंबर को, ठीक आज से 1 महीने बाद, जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से रिजाइन कर जाऊंगा और मेरा लास्ट डे यहाँ पे जो होगा वो 28 नवंबर होगा। यानी कि 1 महीने पहले उसने लेटर दिया, ठीक है। अब उसने ये बता दिया कि उसने लेटर लिखा क्यों, ठीक है, ये उसने रीजन बता दी। अब रीजन को थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर रहा है। आई नेवर इमेजिन दैट आई वुड हैव टू लीव डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को छोड़ जाऊंगा। बट ड्यू टू दी रीवर्क टू मुल्तान, I have made the decision with my wife to move up to मुल्तान as a family। कि मैंने, मेरी बेगम का कोई काम था कि वो शायद कोई टीचिंग करती थी या कोई और सा व्हाट्सएवर, अब वो मुल्तान चली गई है, मेरे बच्चे भी वहाँ पे चले गए हैं, तो अब हम चूंकि इसलिए पूरी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं इस जॉब से इसलिए आप ये जॉब लेना चाहते हैं, तो हम इसलिए जो है मुल्तान मूव कर रहे हैं, और यही जो है रीजन है मेरे छोड़ने की, ठीक है। अब उसने रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, और एट द एंड जो है इफ देयर इज एनीथिंग, अब लास्ट वो कहना क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं वो बताएगा। इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन डू टू मेक दिस ट्रांजिशन इजियर फॉर द कंपनी, अगर कोई ऐसी चीज है जिसके करने से ये जो ट्रांजिशन आनी है, तब्दीली आनी है, कि मेरे छोड़ने से एक खला पैदा होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो अगर उसको इजी करने के लिए, इस ट्रांजिशन को इजी करने के लिए अगर कोई ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ, तो लेट मी नो एंड आई वुड बी मोर देन विलिंग टू हेल्प आउट, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज है तो काइंडली मुझे बता दें, मैं अपनी विलिंग से भी ज्यादा बढ़ के आपकी हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरी वजह से अगर कोई काम रुक रहा है, तो अगर वो काम कोई या काम कोई थोड़ा बहुत रहता है जो आप समझते हैं कि जो मेरे करने वाला है, तो वो मुझे बता दें, मैं आपको करके दे के जाऊंगा, तब जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी मेरा 1 महीना है। आई हैव ट्रूली एंजॉयड माई वर्क हियर, कि मुझे यहाँ पे काम करके बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया। I would be like to thank you for the opportunity that you have given me to work here at the Department of Botany। मुझे, मैं इसलिए आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे काम करने का मौका दिया, और मुझे जो है यहाँ पे जो काम करने का एक मौका दिया, जो जिसके लिए मैं आपको बड़ा ही मशकूर हूँ। मगर मुझे वहाँ पे काम भी करके मजा आया। मगर उसने ऊपर जो है ये है कि फॉर्मल वे में आप रिजाइन कर गए, एक रिजाइन है कि वो आप जो है गुस्से में दे के जाएंगे, नहीं ये हो गया वो हो गया, ये गुस्से में नहीं है, ये तो उसने फॉर्मली, फॉर्मल लैंग्वेज में और बड़ी ही मुहज्जब लैंग्वेज के अंदर बता दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ये तारीख मेरी लास्ट डे होगी, और ये मैं रिजाइन क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन है।
और उसके बाद जो है एट द एंड अपने जज्बात ख्यालात का इजहार करके जी कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे काम करने की, मुझे काम यहाँ करके मज़ा भी बड़ा आया। और अगर कोई ऐसा चीज़ है जो जिसके करने से आप समझते हैं कि मेरा आप में ये जो ट्रांजिशन आएगी, वक्ती तौर पे तब्दीली आएगी, इसको थोड़ा इजी करने के लिए अगर मेरे लायक कुछ है तो वो बता दें। ठीक है, तो ये जो है एक फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर है। ये जो है बंदा है ये यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, ये ऐसे सिग्नेचर ही नहीं लिख देना, यहाँ पे अपने रियल वाले जो हर बंदे के अपने सिग्नेचर हैं वो करने हैं। और नीचे ये बंदा कौन था जिसने रिजाइन किया? राशिद मिन्नास, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। ये उसका ईमेल एड्रेस है और ये आगे है उसका फ़ोन नंबर। तो ये आपने लाजमी अपना ईमेल और फ़ोन नंबर साथ लाजमी लिखिए। इसके बाद आ गया इनविटेशन लेटर कि आप किसी बंदे को इनवाइट करना चाहते हैं अपने अदारे में, अपने किसी फंक्शन में, किसी व्हाट्सएवर जो आप कह सकते हैं। तो ये जो है से फॉर लाहौर ग्रामर स्कूल, ये लाहौर ग्रामर स्कूल है जो सेंटर का एड्रेस है 307 मेन स्ट्रीट माछीवाल बिहाड़ी। ठीक है, ये माछीवाल है, ये बिहाड़ी से थोड़ा पीछे छोटा सा शहर है, टाउन सा है, उसको हम कहते हैं माछीवाल। ठीक है, वो माछीवाल जो है बिहाड़ी का ही शहर है, वहाँ पे ये ग्रामर स्कूल है और वो डेट लिखी है। और आगे इनवाइट किसको कर रहा है? मिसेज मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ये एमपी रह चुकी हैं, पता नहीं रही हैं कि नहीं, वैसे मैंने एक फर्जी लिखा है यहाँ पे नाम, आप कोई भी लिख सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट बंदे को आप इनवाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक्स मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, मीन पंजाब असेंबली की ये मेंबर रही है। 23 मेन स्ट्रीट बुरेवाला बिहाड़ी, ये उनका एड्रेस है। ये नीचे आ गया, डियर मिसेज आयशा, my name is Sania Khalid and I am writing on the behalf of the student at Lahore Grammar School to invite you in an annual award distribution ceremony। कि हम आपको बच्चों के बिहाफ पे, ठीक है, एंड स्कूल के बिहाफ पे जो है आपको ये अवार्ड, एनुअल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी उसके अंदर आपको बुला रहे हैं। आगे जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट at the school have been working on a project will relate to the unemployment problem within the youth demographic of district बिहाड़ी। कि यहाँ पे बच्चे एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका जो मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का ये प्रॉब्लम बिहाड़ी के अंदर क्यों है, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो स्टूडेंट जो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। यू आर इनवाइटेड टू अटेंड अ प्रेजेंटेशन, आपको एक प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए जो है आपको ये इनवाइट किया जा रहा है। दैट विल बी हेल्ड विद इन द मीडिया रूम ऑफ द स्कूल वेयर अ वैरायटी ऑफ प्रपोजल दैट विल डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी टू डेवलप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ विद इन द कम्युनिटी। यानी कि यहाँ पे और भी कई सारी प्रेजेंटेशन होंगी जिन्होंने इन सारी प्रेजेंटेशन के अंदर ये बताया जाएगा किस तरह हम अपने यूथ को मुलाजमत के मौके प्रोवाइड कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उसको किसी काम लगाया जाए, उसको किसी न किसी हुनर में लगाया जाए, किसी जॉब में लगाया जाए। तो उसके लिए वो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस यहाँ पे होंगी। एट द प्रेजेंटेशन there will be several students receiving award which will recognize them within the community from the education minister। कि ये जो है इनको बच्चे, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अवार्ड भी दिए जाएंगे और ये अवार्ड उनको कौन देगा? एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो देगा। रिफ्रेशमेंट विल आल्सो बी अवेलेबल एट द प्रेजेंटेशन, कि खाने पीने का इंतजाम भी है वहाँ रिफ्रेशमेंट में, रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया हुआ हमने। जैसे वो लिखा होता है ना, उसका जो इश्तिहार होते हैं जो उसके क्या नाम है, मेले के इधर लिखा होता है यहाँ पे लंगर का भी इंतजाम होगा। ठीक है, एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स इन द कम्युनिटी, कि आप एक बड़ी प्रोमिनेंट फिगर में से एक हैं जो इस कम्युनिटी की जो है, या बिहाड़ी की कह लें, किस बिहाड़ी की जो प्रोमिनेंट फिगर में से आप एक हैं। वी वुड बी ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस, हमें बड़ी इज्जत मिलेगी अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे हमारे स्कूल में। Our special presentation will be held at school auditorium at November 16. Please reply by the Monday 9th of November
टू कंफर्म योर अटेंडेंस टू द फंक्शन, कि अगर आप ये फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं और अगर हमें आप इज्जत बख्शना चाहते हैं तो काइंडली हमें 9 तक जवाब दे दें। वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर, कि हम आपका इंतज़ार करेंगे, हम आपको देखेंगे कि आप आते हैं। यहाँ पे सिंसियरली, नीचे सिग्नेचर मिस सानिया खालिद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये जो हैं ये टीचर हैं, उन्होंने लेटर लिखा है, ये एक्स प्रोविंशियल असेंबली की ये मेंबर है, उनको लिखा है, ठीक है, अपने स्कूल की तरफ से, ये स्कूल का पता लिखा हुआ है, ये जिन्होंने अपने स्कूल में एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसके अंदर वो इनवाइट करना चाहती हैं इस प्रोमिनेंट शख्सियत को, तो उस लिहाज से जो है वो इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी, हम इस तरह जो है कई सारे फंक्शन होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, तो हम भी बड़े सारे जो MNA MPA और ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको फॉर्मली जाके कहा भी जाता है, बाई वर्डली भी, और लेटर भी लिखे जा सकते हैं। तो ये लेटर जो है इनविटेशन लेटर है। या आप और भी किसी शहर की बड़ी फेमस पर्सनैलिटी को बुलाना चाहते हैं तो वो आप उसको डेफिनेटली एक लेटर लिखेंगे। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के लेटर हैं, अगर इसमें कोई यहाँ तक कोई बात है तो वो आप पूछ सकते हैं। ये 4 लेटर हो गया, ये रिकमेंडेशन लेटर, रेफरेंस लेटर और रेजिग्नेशन लेटर और इनविटेशन लेटर, ठीक है। तो इनविटेशन लेटर, ये इन सारों का पैटर्न वही है। ऊपर जो बिजनेस लेटर है ना, वो बिजनेस लेटर मीन जो फॉर्मल लेटर जितने भी उनका एक ही का। बाकी आ गया कि जी जो फॉर्मल होता है, जो इनफॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल में जो मर्जी लिखते जाएं वो आपका अपने, तो आपने अपने दोस्तों को लिखना है, फ्रेंड को लिखना है, माँ बाप को लिखना है, अब्बा जान को लिखना है, और वो आप जैसा मर्जी लिखें, उसमें आपकी मर्जी है, आपका अपना फॉर्मेट है, जो मर्जी फॉर्मेट अपना लें। क्योंकि फॉर्मल लेटर जो है उसमें कोई हदूदों का यूज नहीं होती, कोई उसमें ऊपर नहीं होती, ना ही उसमें ग्रामर का ख्याल, इतना ग्रामर भी कोई नहीं मसला हो। मगर जो फॉर्मल लेटर लिखने हैं, ये जो बिजनेस लेटर जितने भी हैं, जो हमने फॉर्मल लेटर पिछले दिन पढ़े 2 लेक्चर में, और अब ये तीसरा लेक्चर है लेटर के ऊपर, तो इनमें आपने ग्रामर का ख्याल जो है ख्याल रखना है, सेंटेंस की कंपोजिशन का ख्याल रखना है, जो वर्ड की चॉइस का ख्याल रखना है कि कौन सा वर्ड जो है विल बी बेस्ट होगा इस मकसद के लिए, तो है वो आपने करने। क्यों कि ये आपका लेटर ही आपकी जो पर्सनैलिटी को डिस्प्ले करेगा कि यार ये देखें ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, और ग्रामर देखें इसकी बच्चों जैसी भी नहीं, अगर खराब हुई तो अगला कहेगा तो इदा का स्कूल ही किसी काम का नहीं है, अगला ने कहना, ठीक है। तो इसलिए जो है आपने बड़े सोच समझ के, जिस तरह का कल आप एक लेटर पढ़े हैं इमरान खान ने लिखा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है, तो उसकी ग्रामर पढ़ के देखें, उसके वर्ड चॉइस पढ़ के देखें, तो वो बड़ा परफेक्ट है, वो किसी पढ़े लिखे बंदे ने लिखा हुआ है, ऐसे लगेगा जिस बंदे को ये लेटर, वो भी पढ़ेगा कि डेफिनेटली किसी पढ़े लिखे बंदे ने ये लेटर लिखा है। तो ये इस लिहाज से जो मैंने इसलिए आपको सेंड किया था, मेरी नज़रों से गुजरा था, मैंने आपको सेंड कर दिया। अब अगर आपका क्वेश्चन हो कोई तो ये मैं ओपन करता हूँ आपके लिए, तो आप मुझे बता दें। 1 सेकंड।